Jai Hind, everybody, my fire hearts, brave hearts, and your warriors. As I'm recording this session in the evening time, a very good evening, everyone. ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही खतरनाक चीज़ पढ़ने वाले हैं. आज का सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, मगर एकदम एक तरफा सेशन यहाँ पर चलने वाला है, जिसमें हम लोग एक बेहद ज़रूरी टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का हम लोग डिकोड करने वाले हैं, जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. कोई दिक्कत नहीं है भाई, यदि आपने इसके बारे में इससे पहले नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है. आपको एक्टिव के बारे में नहीं पता, आपको पैसिव के बारे में नहीं पता है, डोंट वरी, कोई भी दिक्कत लेने की आपको जरूरत नहीं है. आज यहाँ पर ये वाला सेशन जो हम करने वाले हैं, लाइक अदर सेशंस, दिस सेशन इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सोल्यूशन. सारे बच्चों को एकदम इतना मजा आने वाला है ये वाला सेशन खत्म करने के बाद. और ये सेशन सिर्फ एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए एस्पिरेंट्स है, सिर्फ उनके लिए नहीं है. हर एक बच्चा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएससी एंड जितनी भी आपके एग्जाम्स हैं, उसमें यदि वो इंग्लिश ग्रामर को एम कर रहे हैं तो दिस सेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड द मोस्ट सेशन फिल्ड विद ह्यूमर. ठीक है, इतना बढ़िया सेशन होने वाला है कि मजे मजे में हम लोग पूरा का पूरा वॉइस यहाँ पर खत्म करने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से. यार मजा आ जाएगा भाई, लिटरली मजा आ जाएगा. So this is Kapil Gaur, your UPSC NDA GED educator. I actively welcome you all for the amazing session that we all are going to start right from here. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. एकदम जितना एक्साइटमेंट इस बच्चे के चेहरे पर दिख रहा है ना, इतना ही एक्साइटमेंट आपके चेहरे पर दिखना चाहिए. देखो भाई, आपके पास जितने रिसोर्सेस मौजूद होना चाहिए वो आप सभी के पास है ना. मैं 3 चीजें बोलता हूँ कि प्रॉपर लाइट सोर्स में बैठो, पानी की बोतल लेकर बैठो और टेबल पर बैठो. मेरे पास भी प्रॉपर रिसोर्सेज हैं. मेरे पास अपने हाथ में कलम है, मेरे पास में चाय का कप है, और आप जैसे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, और इतना प्यारा कंटेंट है. ठीक है, तो मेरे को इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. तो आई एम ऑल्सो फुलफिल्ड, यू आर ऑल्सो फुलफिल्ड. तो एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं ना, मज़े के साथ, और ख़त्म करते हैं. बर्डन लेना बंद करो. तो स्टार्ट करते हैं. फ्लैशबैक ऑफ टेंस, मतलब जैसे टेंस का दिमाग में आता है यार, आपको यही लगता होगा जिस प्रकार से यहाँ पर विकी कौशल को लग रहा है, यार ये दुख क्यों नहीं खत्म होता है. मतलब हर जगह भैया टेंस 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 टेंस, मतलब इतना, मतलब कि समझ में ही नहीं आता है कि टेंस कैसे करना है, क्या करना है. समझ रहे हो, इसका एक सेशन भी बना रखा है. आपको ये वाला फील मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा यार, आपकी बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा. ठीक है, बिल्कुल भी. यहाँ पर ये वाला मेरा कोई उद्देश्य नहीं है आपकी बेइज्जती करने का, क्योंकि यहाँ पर आप ये वाला सेशन देख लीजिए. एक्चुअली में ऐसा पढ़ लो, आप कभी नहीं भूलोगे भाई. ये थंबनेल जो यहाँ पर लिखी है ना, वो एग्जैक्टली डिफाइन कर रही है, एकदम जीरो लेवल से मैंने यहाँ पर बता रखा है. और यदि आपने ये चीज़ ऑलरेडी कर ली है ना, ऑलरेडी आप इसको पढ़ चुके हो, तो बिल्कुल अपन स्टार्ट करते हैं यार. ठीक है, तो क्रांति लाने के लिए बलिदान देना पड़ता है. याद है ना पंचायत का ये डायलॉग, क्रांति लाने के लिए बलिदान देना पड़ता है. तो एकदम तैयार होना सारे के सारे मेरे शेरों और शेरनियों, तैयार होना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस खत्म करने के लिए. बिल्कुल सर, वी आर रेडी. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टॉकिंग अबाउट एनी मोर फर्दर इंट्रोडक्टरी पार्ट. तो यहाँ पर आपको 2 पिक्चर दिख रही है पूरी की पूरी यहाँ पर स्लाइड में. ठीक है, 2 पिक्चर क्या दिख रही है, ऊपर वाली एक पिक्चर दिख रही है, नीचे वाली एक पिक्चर दिख रही है. सर दोनों में ही तो फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है. ऊपर भी यहाँ पर वर्कआउट चल रहा है मस्त, ये वेट लिफ्ट कर रहा है, ये यहाँ पर पुलअप्स मार रहे हैं, ये यहाँ पर क्या पता डेड लिफ्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है. ठीक है, हाँ डेड लिफ्ट ही कर रहे हैं. बेसिकली ये पूरा का पूरा जिम का माहौल है. ठीक है, ये माहौल है पूरा का पूरा जिम्नेशियम का. और जो नीचे आपको दिख रहा है, ये तो यार ये सर ये हेवन का माहौल है. ठीक है, हेवन, एक ऐसा हेवन जिसको हेल कहा जाता है, ये उस जगह की बात चल रही है. तो ये लगभग दोनों सेम है सर. ये सेम नहीं होता है सर, ये सेम नहीं कह सकते हो आप इसमें. ठीक है, यहाँ पर सर फर्क है सर, यहाँ पर डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, मैं बोलूँगा 19-20 का डिफरेंस है. आपके दिमाग में क्या आएगा ये. ठीक है, ये 19-20 का फर्क है. 19-20 का डिफरेंस नहीं है भाई. ये देख रहे हो, जितना रगड़ा उतना तगड़ा. ठीक है, यहाँ पर एकदम जी जान झुकी जा रही है. एक होता है काम करना और एक होता है काम करवाना. समझ रहे हो, यहाँ पर भाई 19-20 का फर्क नहीं है, 19 लाख और 20 लाख का फर्क है. 1 लाख का डिफरेंस है यहाँ पर. समझ रहे हो आप. मगर जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अपन पढ़ने वाले ना, उसमें तो यार मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार बस 19-20 का फर्क है. अरे वो फर्क भी नहीं है मेरी जान. मतलब यदि मीनिंग वाइज देखा जाए तो फर्क तो वो भी नहीं है. ठीक है, फर्क ये वाला भी नहीं है. यदि अपन बोलेंगे ना कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर इन दोनों पिक्चर में क्या कॉमन है भाई, ये लोग भी वर्कआउट कर रहे हैं, ये लोग भी वर्कआउट कर रहे हैं. ठीक है, जोश अलग हो सकता है, ठीक है, तरीका अलग हो सकता है, मगर मतलब तो दोनों का सेम है ना. उसी तरीके से यदि मैं कहूं कि मैं वर्कआउट करता हूं, ठीक है, यदि मैं कहूं कि मैं वर्कआउट करता हूं, या फिर मैं बोलूं कि वर्कआउट मेरे द्वारा किया जाता है, दोनों का मतलब सेम है जनाब. ठीक है, दोनों का मतलब यहां पर सेम निकल कर आता है कि मैं वर्कआउट करता हूं या फिर मेरे द्वारा वर्कआउट किया जाता है. ठीक है, बोथ ऑफ देम रिफ्लेक्ट्स द सेम मीनिंग, बट द फैक्ट इज दैट जिस तरीके से यहां पर एक्सप्रेस करा जा रहा है समझ में आ रहा है, जिस तरीके से यहां पर
चीजें जाहिर करी जा रही है, उसमें यहां पर अंतर है। तो मैं वर्कआउट करता हूं और मेरे द्वारा वर्कआउट किया जाता है। समझ रहे हो? बस कुछ नहीं करा है, उसको उल्टा करके एक तरीके से, नए तरीके से यहां पर बोला जा रहा है। तो ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ना, इसको कहा जाता है एक्टिव सेंटेंस। मतलब ये जो यहां पर जिस तरीके से लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और जो यहां पर नीचे जिस तरीके से लिख रखा है, इसको हम लोग एक पर्टिकुलराइज्ड फॉर्म में लिखते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, उल्टा करके बोलना पैसिव वॉइस। समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। अब मेरी बात सुनो, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है, थोड़ा अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुकना जरा। तो टेंस का जिक्र कहाँ करा था भाई? टेंस का जिक्र कौन सी स्लाइड में करा था? कौन सी स्लाइड में करा था? 1 मिनट। ठीक है, आ गया भाई। ठीक है, यहां पर सुनो सारे के सारे मेरी बात। ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। ठीक है, तो शुरू मजबूरी में किया था, मजा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैंने आपसे बोला कि चल भाई मेरे को एक्टिव टेंस का मतलब बता। ठीक है, एक्टिव टेंस क्या होता है मेरे को बता। ठीक है, जैसे ही मैंने बोला एक्टिव टेंस क्या होता है, चलो मैंने बोला टेंस बता दे मेरे को, आपके दिमाग में क्या आया? यार अब भी ठीक करके देता हूं। अब रुक, कपिल सर का ये वाला सेशन लगा लिया ना मैंने, कपिल भैया ने बोला ये वाला सेशन लगाने का, ये वाला सेशन लगा दिया। अब मैं देखता हूं मेरे को कौन रोकता है। भाई पहले भी कोई नहीं रोक सकता था, अभी भी कोई नहीं रोक सकता है। तो यदि अपन टेंस की बात करें तो नॉर्मली आपने देखा होगा, टेंस के बारे में पढ़ा होगा, कितने प्रकार के यहाँ पर टेंस होते हैं। पहले तो प्रकार देख लो, मतलब जल्दी जल्दी मैं आपको नॉर्मली ऐसे बता दे रहा हूँ कितने प्रकार के। एक होता है प्रेजेंट। ठीक है, एक अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट, एक हमने पढ़ा था पास्ट। ठीक है, और एक हमने पढ़ा था भविष्य, फ्यूचर। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए। प्रेजेंट में एक क्या था? प्रेजेंट सिंपल। वेरी गुड सर। ठीक है, यहां पर था प्रेजेंट सिंपल के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जैसे मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, ये कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब परफेक्टली काम हो चुका है। ऐसे मैंने ट्रिक भी बताया था कि परफेक्टली काम हो चुका है। फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है बच्चे कि काम पहले भी चल रहा था और अभी भी चलता आ रहा है एक पर्टिकुलर समय के साथ। समझ रहे हो? तो ये जो चीज है ये यहां पर भी होगी, पास्ट में भी होगी, और ये जो चीज है, ठीक है, ये जो यहां पर आप बात कर रहे हो जिस चीज के विषय में, ये ठीक है, ये यहां पर फ्यूचर में भी होने वाली है। मतलब सर आपका मतलब ये है क्या कि ये जो एक मिनट इसको अच्छे से कर दें। बिल्कुल सर कर दो। यहां पर सर ये चारों के चारों टाइप एकदम सेम होने वाले हैं क्या? बिल्कुल सेम होने वाले हैं। तो अब आप समझो कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा भाई। ठीक है, मतलब अब ये दुख बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मैं क्या उल्टा बोल रहा हूँ भाई? ठीक है, आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने ये वाला सेशन देख लिया है, आपने टेंसेस का सर एकदम धड़ से अलग कर दिया है। अब यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं वॉइस। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वॉइस। ठीक है, अब अपन वॉइस पढ़ने वाले हैं। तो जनाब मेरी बात सुनिए ध्यान से। ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। ठीक है, एकदम मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। सर ध्यान से तो सुन रहे हैं। मैं वर्कआउट करता हूँ, इसका मतलब पता क्या होता है? आई डू वर्कआउट। ठीक है, आई डू वर्कआउट, मैं वर्कआउट करता हूं। आई डू वर्कआउट। ठीक है, मैं वर्कआउट करता हूं। अब यदि मेरे को इसको लिखना है कि वर्कआउट मेरे द्वारा किया जाता है, तो मैं क्या लिखूंगा? वर्कआउट। ठीक है, वर्कआउट इज डन। ठीक है, मेरे द्वारा, बाय मी, इसको ऐसे करके लिख दिया। तो आपको पता है इन दोनों का मतलब तो सेम है ना। आई डू वर्कआउट एंड वर्कआउट इज डन बाय मी, दोनों का मतलब सेम है। मगर सर ये डन कैसे लगा दिया आपने? सर इज एम आर के साथ, तो अभी तक आपने बताया था कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, इज एम आर के साथ कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट होता है ना सर, आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, शी स्टडिंग होता है सर, शी इज स्टडीड थोड़ना होता है। अरे बच्चे होता है, यही तो पैसिव है, यही तो इसकी खासियत है, और यहीं पर अपन एकदम मजे मजे में सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, एकदम बहुत प्यार से सुनना। ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही प्यारा तरीका बताने वाला हूं, मगर जैसे ही यहां पर एक्टिव टेंस आपके दिमाग में आया तो यही आना चाहिए कि मैं अब भी आपको बताता हूं, अब भी ठीक करके देता हूं। कैसे? यहां पर सुनो। आपके दिमाग में क्या आता है जैसे ही मैंने एक्टिव टेंस बोला? सर एक्टिव टेंस का मतलब क्या है? आप तीनों टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिख दो। मतलब एक्टिव टेंस जो अपन ने पढ़े हैं वही एक्टिव टेंस है बच्चे, जो अपन ने पढ़े हैं ना वो एक्टिव टेंस है। जैसे यदि अपन प्रेजेंट की बात करें, यहां पर लिख देते हैं इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट की बात करेंगे, यहां पर अपन पास्ट की बात करेंगे बच्चे, यहां पर अपन फ्यूचर की बात करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन होते हैं। तो एक्टिव टेंस कौन कौन से हैं आप देखो। यहां पर अपन एक्टिव टेंस लिखते हैं जैसे डू डज। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है डू, और यहां पर क्या आता है? डज, डू डज।
फिर यहाँ पर क्या है, इज एम आर, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज एम आर, इज एम आर के बाद हैज बी, हैज और हैव, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज या फिर हैव, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज बीन या फिर हैव बीन, हैज बीन या फिर हैव बीन। समझ में आया? बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। एक और चीज छोटी सी, आपने पास्ट में सुना होगा, पास्ट में क्या आ जाता है सर, डिड आ जाता है, इज एम आर की जगह यहाँ पर आ जाता है सर वॉज वर, यहाँ पर वॉज या वर आ जाता है सर, हैज की जगह यहाँ पर क्या आ जाता है, हैड आ जाता है, और यहाँ पर सर हैड बीन आ जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं, हैड बीन आ जाता है सर। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में आ जाता है यहाँ पर, फ्यूचर का मैं कहाँ लिख देता हूँ, फ्यूचर का यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, नीचे वाली स्लाइड में ओपन करके, 1 मिनट, ठीक है, तो 1 मिनट, ठीक है, अपन एक काम करते हैं, इसको छोटा करते हैं, इसको भी हमने छोटा करा, बढ़िया। सुनो अब मेरी बात, सारे के सारे एवरीवन, यहां पर क्या हो गया, विल हो गया, ठीक है, ये विल हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, विल बी, शैल बी, मतलब शैल भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यहां पर हो गया विल हैव, ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, विल हैव बीन हो गया, शैल भी हो सकता है, देयर इज नो इशू, ठीक है, शैल कहाँ लगता है, विल कहाँ लगता है, ऑलरेडी बता दिया। अब मेरी बात सुनो सारे के सारे, सर ये क्या चीज बता दी आपने, बच्चे ये चीज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आप जाकर देख लो, वो तो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि मैं सारी चीज एकदम रूट से शुरू करता हूँ, एकदम बेसिक से शुरू करता हूँ। अब मेरी बात सुनना सारे के सारे, ये तो आपके एक्टिव टेंस है, ये सारे के सारे आपके एक्टिव टेंस है, मगर पैसिव टेंस में ना ये हेल्पिंग वर्ब हल्का सा चेंज लेकर आ जाती है, ये हेल्पिंग वर्ब हल्का सा चेंज लेकर आ जाती है। कैसे लेकर आती है, पहले अपन एक काम करें, अपन डायरेक्टली, ठीक है, टेंसेस का सर धड़ से अलग करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको सेशन बता दिया, वहां से आप कर लेना। उसके बाद अपन वॉइस में आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, सुनना मेरी बात, अपन डायरेक्टली मतलब एक उठाते हैं और उसको ब्रेक करते हैं, देन विल कम टू द कंक्लूजन, ठीक है, फिर अपन एक एक बाय स्टेप करेंगे कि अच्छा इसमें हुआ क्या, ठीक है। तो सुनो मेरी बात सारे के सारे, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। तो पैसिव वॉइस ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है। कैसे होगा पैसिव वॉइस, कैसे बनेगा कंटिन्यूअस टेंस का, तो सर पहले तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बताइए, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा हुआ पता, आई एम डूइंग वर्कआउट, ठीक है, आई एम डूइंग वर्कआउट, तो पता है आई एम डूइंग वर्कआउट होगा, तो पता है कुछ नहीं होता है, ये जो वर्कआउट है ना ये इधर आएगा, और ये आई है ये इधर आएगा, ऐसे मतलब एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, ये वाला इधर, आखिरी वाला पहले, पहले वाला बाद में। बट सुनो यहां पर क्या होता है, एडिशन का हो जाता है, एडिशन होता है यहां पर बीइंग का, एडिशन का होता है बीइंग का, तो यहां पर आ गया बीइंग, ठीक है, एडिशन ऑफ बीइंग, और एडिशन ऑफ बीइंग अलोंग विद दी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की यहां पर आने वाली है थर्ड फॉर्म, देखा आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मेरी बात सुनो, तो ये क्या हो जाएगा, वर्कआउट हो जाएगा, वर्कआउट इज, ठीक है, वर्कआउट इज, यहां पर क्या आ जाएगा, वर्कआउट इज बीइंग डन बाय मी, ठीक है, डन बाय मी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये इज कैसे आया, ये कैसे आया, तो अभी इतना आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको एक एंगल से समझना सिखा रहा हूं कि कभी भी कंटिन्यूअस टेंस का आपको पैसिव में चेंज करना हुआ तो वहां पर क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। एक बात मैं आप सभी को बता दे रहा हूं, पूरे के पूरे पैसिव, जितने भी पैसिव के पैसिव टेंस यहां पर होने वाले हैं, पैसिव वॉइस होने वाला है, वहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मिलेगी, मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपको वहां पर लगानी है। तो अब यहां पर देखो अपन करते हैं, आपने देख लिया कि कंटिन्यूअस का कभी भी अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहां पर बीइंग आना चाहिए। अब डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहां पर क्या है कि शीला वॉज राइटिंग अ लेटर, अच्छा शीला लेटर लिख रही थी, मगर शीला तो नाच रही थी ना, शीला नाच रही थी ना भाई वो गाने में, शीला की जवानी, मगर वो तो गाना था यार, सॉरी, ठीक है। शीला वॉज राइटिंग अ लेटर, लेटर लिख रही थी भाई, खत लिख रही थी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तो ये क्या है, शीला वॉज राइटिंग अ लेटर, तो अपन कंटिन्यूअस सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट की भी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं, परफेक्ट की भी बात कर रहे हैं। तो कोई भी आपको कंटिन्यूअस देखने को मिले, जैसे यहां पर कौन सा कंटिन्यूअस है, यहां पर है पास्ट कंटिन्यूअस, यहां पर यू कैन सी पास्ट कंटिन्यूअस। यदि पास्ट कंटिन्यूअस को आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो उसमें बीइंग आना चाहिए, तो देखना बीइंग आ रहा है क्या, अ लेटर वॉज रिटन बाय शीला, मतलब एक लेटर शीला के द्वारा लिखाया गया, इसमें बीइंग नहीं आ रहा है। अ लेटर वॉज बीइंग
रिटन बाय शीला, यहां पर क्या रहा है लेटर हैड बीन, यहां पर क्या रहा है लेटर इज बीइंग, तो इसमें भी बीइंग आ रहा है, इसमें भी बीइंग आ रहा है, मतलब या तो बी होगा या तो डी होगा, मगर डी में इज आ रहा है, तो इज तो प्रेजेंट की है ना, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, हमको हेल्पिंग वर्ब पास्ट की चाहिए, तो लेटर वाज बीइंग रिटन बाय शीला। भाई एक बात बता मेरे को, क्या अभी तक तूने रूल्स पढ़े? क्या अभी तक रूल्स पढ़े? नहीं पढ़े। क्या अभी तक तूने स्ट्रक्चर देखा? क्या अभी तक एक भी स्ट्रक्चर देखा? नहीं देखा। उसके बाद भी तूने आंसर निकाल के ला दिया, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जहां पर ये सवाल पूछे गए हैं। दूसरा मेरी बात सुनो, समवन इज फॉलोइंग अस, ठीक है, समवन कोई हमें फॉलो कर रहा है, तो समवन इज फॉलोइंग अस, तो ये क्या है सर? ये है कर रहा है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसमें भी सर बीइंग आएगा, मतलब वी आर फॉलोइंग बाय समवन, हम किसी के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं, तो सर बीइंग यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो ये दोनों काट दो। यहां पर क्या लिखा? वी आर बीइंग फॉलोड, यहां पर वी वर बीइंग फॉलोड, तो सर वर तो पास्ट का है ना, ये वाला तो पास्ट का है, और ये वाला जो है ये सर प्रेजेंट का है, तो वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन, क्योंकि यहां पर इज प्रेजेंट है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या रूल पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्या स्ट्रक्चर पढ़ा? नहीं पढ़ा। तब भी आपने बता दिया ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अभी स्ट्रक्चर के ऊपर आएंगे, रूल्स के ऊपर भी आएंगे, डोंट वरी। अब यहां पर देखो, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, ठीक है, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। पहली बात तो जब ऐसा लिखा है वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, ठीक है, ये कौन सा टेंस है? ठीक है, वेयर वर, तो जैसे ही वर आया आपके दिमाग में समझ जाना चाहिए कि वर का मतलब क्या होता है, ये कहां लगता है? पास्ट कंटिन्यूअस में, ये लगता है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ये सेंटेंस आपको पास्ट कंटिन्यूअस का दिख रहा है, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लगी है, तो वो क्रिकेट मैच कहां खेल रहे थे? वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, तो इसको ऐसा बोलेंगे ना, क्रिकेट मैच कहां खेला जा रहा था, तो वो सब तो छोड़ो, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। अब सर पास्ट कंटिन्यूअस है, तो आपको यहां पर क्या फाइंड करना है? आपको यहां पर बीइंग फाइंड करना है। पहली बात तो ये, क्या यहां बीइंग आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या यहां बीइंग आ रहा है? यहां बीइंग आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या यहां बीइंग आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या यहां बीइंग आ रहा है? बिल्कुल। वेयर वाज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझे? अब सर मगर वर की जगह यहां पर वॉज क्यों लग गया? यहां पर वॉज क्यों लगा, ये थोड़ी देर में बताऊंगा। मैं तो आपको डायरेक्ट अभी आंसर निकालना सिखा रहा हूं ना, मैं तो आपको ट्रिक बता रहा हूं कंटिन्यूअस की, अभी आप याद कर लो, ठीक है। द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड, भाई ये लौंडे लोग क्या करते हैं यार, ग्राउंड में होल कर दिया इन लोगों ने, बढ़िया बढ़िया कर रहे थे, ठीक है। तो आप एक बात मेरे को बताओ, ये क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कॉन्टिन्यूअस है, तो यहां पर क्या आना चाहिए सर? बीइंग आना चाहिए। सो इसमें बीइंग, इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। कहीं पर भी नहीं आ रहा है। बीइंग यहां पर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अ होल वाज बीइंग डग इन द ग्राउंड बाय द बॉय, ठीक है। सर वर का वाज क्यों हो गया बच्चे? मैं थोड़ी देर में बताऊंगा तेरे को, थोड़ी देर में बताऊंगा, मगर ये डायरेक्ट ट्रिक थोड़ी देर के लिए याद कर ले। द पुलिस आर क्वेश्चनिंग मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, सर यहां पर कौन सा है? दे आर क्वेश्चनिंग, मतलब पुलिस उनको क्वेश्चन कर रही है, ये क्या है? ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बच्चे, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें क्या आना चाहिए? इसमें भी बीइंग आना चाहिए, ठीक है। यहां पर भी सर बीइंग आना चाहिए, तो बीइंग देख ले कहां आ रहा है, यहां पर है क्या? नहीं है। यहां पर है क्या? नहीं है। यहां पर है क्या? नहीं है। यहां पर है भैया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा आर बीइंग क्वेश्चनड बाय द पुलिस, ठीक है। इतना समझ में आया? तो सर कंटिन्यूअस की लाइन तो आपने वैसे क्लियर करवा दी कि कंटिन्यूअस में कभी भी पैसिव बनाना होगा तो हम तो सर बीइंग ढूंढ लेंगे। तो सर ऐसा एक दो और बता दो ना, तो जिंदगी हमारी आसान हो जाए। चलो अपन परफेक्ट का करते हैं, ठीक है। परफेक्ट का यदि बताना है तो परफेक्ट जैसे यहां पर लिखना है, मैंने लिखा आई हैव डन वर्कआउट, आई हैव डन वर्कआउट, ठीक है, मैं वर्कआउट कर चुका हूं। तो यहां पर पता क्या लिखूंगा? वर्कआउट, वर्कआउट हैज बीन, यहां पर क्या जाएगा? हैज बीन डन बाय, मेरे द्वारा मतलब मी। तो अब मेरी बात सुनो, यहां पर काय का एडिशन हुआ, यहां पर एडिशन काय का हुआ बच्चे? यहां पर एडिशन हुआ बीन का, समझे? यहां पर एडिशन काय का हुआ? यहां पर बीन का, और साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर जगह लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी। तो आप क्या याद रखना, सुनो ट्रिक एक और मिल गई कि कहीं पर भी आपको परफेक्ट टेंस दिखे, कहीं पर भी आपको परफेक्ट टेंस दिखे, मतलब हैव, हैज, हैड, एक्टिव टेंस में कहीं पर भी आपको परफेक्ट टेंस दिखे और उसका बच्चे तेरे को पैसिव बनाना है, तो कुछ मत कर, उसकी हेल्पिंग वर्ब में बीन लगा। बीन ढूंढ सबसे पहले कि बीन है कि नहीं। यहां पर देख, जैसे अब फाइंड कैसे करेंगे कि सर परफेक्ट है? यार टेंस पढ़ा रखा है, टेंस आइडेंटिफाई करते आता ना। ये देख, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन झारखंड, मतलब गवर्नमेंट एक बहुत ही बड़ा ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम झारखंड में लॉन्च कर चुकी है। तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहां पर है हैज, तो कुछ नहीं, इसमें बीन लगाना है। तो यहां पर आप देख लो हैज बीन हो, तो यहां पर देख लो बीन होना चाहिए। क्या यहां इस सेंटेंस में बीन है? नहीं है। अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर
प्रोग्राम हैज बीन यहां पर है भाई, बीन यहां पर है, यहां सी वाले में है नहीं है, डी वाले में नहीं है, तो बी वाले में ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। सर क्या ये इतना आसान होता है? अरे बिल्कुल इतना ही आसान होता है, इतना ही आसान होता है। अब यहां पर देखो, द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन। ठीक है, जो मिनिस्टर है उसने अपने कैबिनेट को, ठीक है, उसके डिसीजन के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका था। ठीक है, कर चुका था, तो यहां पर क्या है? हैड है। तो अब यहां पर हैड है, अब देखो यहां पर क्या था? हैज था, तो आपने क्या देखा था? हैज बीन देखा था। यहां पर हैड है, तो आप क्या ढूंढोगे? आप ढूंढोगे हैड बीन, आप ढूंढोगे हैड बीन। देखना हैड बीन कहां पर है? द कैबिनेट वॉज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड अबाउट द मिनिस्टर्स डिसीजन, यहां तो नहीं है, यहां हैज आ गया, ये तो गलत है सर, आपने टेंस ही चेंज कर दिया। हैड ऑलरेडी बीन, सर यहां पर हैड बीन एक साथ नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, मगर अलग अलग तो लिखा है ना, ऑलरेडी बीच में जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हैड बीन यहां पर भी आ रहा है, समझ रहे हो? अब यहां पर क्या है? हैज एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। ये अब सुनो, अपनी आदत क्या होती है, हम सिर्फ वही टेंस को आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस करते हैं जो कि अफर्मेटिव है। अरे इंट्रोगेटिव को आइडेंटिफाई करना मैंने सिखाया ना। यहां पर आप देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैज। हैज कहां लगती है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब कंफर्म करने के लिए आप देख लो, क्या यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है? बिल्कुल है सर, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो अब यदि यहां पर हैज है, तो आप क्या देखो? हैज बीन देखो, हैज बीन, तो यहां पर देखना, यहां पर हैज बीन है, यहां पर नहीं है। यहां पर हैज योर क्वेश्चन बीन, यहां पर भी है, ठीक है, यहां पर भी है, मतलब ए में है, सी में, डी में नहीं है। तो ए और सी में देखो, योर क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया, मगर सर यहां तो क्वेश्चन मार्क है ना, आपने उसको मतलब अफर्मेटिव में चेंज कर दिया, ये तो गलत बात है। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव होना चाहिए ना, आप उसका मीनिंग क्यों चेंज कर रहे हो? क्या आपका क्वेश्चन आंसर किया गया था? तो यहां पर ऑप्शन क्या किया जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इतना आसान है। तो एक बात बताऊं आपको, ये तो ट्रेलर था बच्चे, सही में ये ट्रेलर था, ये सही में ट्रेलर था। तो अब आपको ना, आपने शुरू, मान रहा हूं कि स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मजबूरी रही होगी, मगर अब आपको करने में एक्चुअली में मजा आने वाला है यार, अब सही में मजा आने वाला है। आपने एक्टिव टेंस करे, आपने एक्टिव टेंस करे, बिल्कुल करे, आपने यहां पर सारे के सारे एक्टिव टेंस लिखे। अब आपको कुछ भी नहीं करना है बच्चे, लिसन टू मी केयरफुली, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको पता क्या करना है? अब मेरी बात सुनो, द रियल बैटल स्टार्ट्स हियर। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका एक जो बेसिक सेंटेंस होता है, सुनना मेरी बात, एक बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? वो होता है सर सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब सर, प्लस मेन वर्ब सर, प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है सर, यही होता है, ठीक है। एक्टिव में यही है, ठीक है। यदि आपको पैसिव बनाना है ना, तो पता क्या करना है, सुनना मेरी बात, आप कुछ मत करो, ऑब्जेक्ट को उठाकर पहले लेकर आ जाओ, ऑब्जेक्ट को पहले, तो यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ओके सर, ऑल राइट। यहां पर सब्जेक्ट को उठाकर यहां पर लेकर आ जाओ, ठीक है, तो यहां पर ये सब्जेक्ट आ गया। तो सर ये तो क्लियर है, ये एकदम क्लियर है। ये जो मेन वर्ब है, सारे के सारे पैसिव सेंटेंस में, सारे के सारे पैसिव सेंटेंस में बच्चे मेन वर्ब की ना कौन सी थर्ड फॉर्म लगने वाली है। हाँ जी, यहां पर थर्ड फॉर्म लगने वाली है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने वाली, एम वी यहां पर लिखा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बारी खाई की आती है, अब बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की, कि सर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, हेल्पिंग वर्ब यहां पर कौन सी लगेगी। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल दूं, बिल्कुल मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आई एम, ठीक है, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग माई वॉरियर्स, आई एम टीचिंग माई वॉरियर्स, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा सर, माई वॉरियर्स पहले लिखो, तो माई वॉरियर्स, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, जो कि मैं बता दूंगा। तो माई वॉरियर्स हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, कुछ भी जो अपन लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है, तो टीचिंग है, फोर्थ है, तो थर्ड फॉर्म आ जाती है, टॉट आएगा, टीचिंग का क्या हो जाएगा, टॉट। तो अब ये आई है, ये इधर आएगा, मगर आई कैसा आएगा, बाय करके, बाय मी, बाय मी। अब ये कैसे कैसे होता है मैं आपको बिल्कुल अभी बताने वाला हूं, एक पिक्चर में सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। तो माई वॉरियर्स, यहां पर माई वॉरियर्स डैश टॉट बाय मी, ठीक है। तो अब आपको पूरा का पूरा फंडा हेल्पिंग वर्ब का सिखाना है, मेरे हेल्पिंग वर्ब का सिखाना है, सिखा दूं, मजा आने वाला है, सिखा दूं, अरे बिल्कुल भैया सिखा दो, बिल्कुल सिखा दो। तो सुन मेरी बात, सुनना मेरी बात ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली। कभी भी जैसे प्रेजेंट सिंपल है, सुनना ध्यान से, यदि प्रेजेंट सिंपल है
ठीक है ये, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है वो पता कौन सी लगने वाली है? यदि आप इसको पैसिव में, एक्टिव को पैसिव में चेंज कर रहे हो, इफ यू आर चेंजिंग एक्टिव टेंस इनटू पैसिव टेंस, तो यदि वो प्रेजेंट सिंपल है तो उसमें इज एम आर लगा देना। ठीक है, इज एम आर लगा देना, नीचे वाला ऊपर। कैसे, मैं आपको सिखाऊं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सिखाइए, मजा आने वाला है। सुनो, जैसे मैंने लिखा यहां पर आई, नीचे लिखता हूं, ठीक है, आई डू माई वर्कआउट, मैंने यहां पर लिखा आई डू टीच, आई डू टीच माई स्टूडेंट्स। आई टीच माई स्टूडेंट, इतना कर देते हैं, आई टीच माई लविंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आई टीच माई स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पता क्या होगा, माई स्टूडेंट्स, ठीक है, माई स्टूडेंट्स। अब पता क्या होगा, इसमें कुछ नहीं, ये है प्रेजेंट सिंपल, तो नीचे वाली की हेल्पिंग वर्ब ऊपर लग जाएगी। तो क्या होगा, माई स्टूडेंट्स प्लूरल है, इज एम आर है नीचे वाला, तो ऊपर क्या लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा यहां पर माई स्टूडेंट्स आर। ठीक है, आर टॉट बाय मी। सर समझ में नहीं आया, मैं समझा रहा हूं, सुनना मेरी बात। डिकोड करें अपन, बिल्कुल सर, डिकोड करते हैं अपन। काय को डिकोड करते हैं अपन? डिकोड करते हैं अपन, डिकोड करते हैं प्रेजेंट को। ठीक है, सुनना ध्यान से, ये है प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हमको एक्टिव का पैसिव, प्रेजेंट सिंपल का भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, अपन कॉन्टिन्यूअस का भी कर सकते हैं, अपन परफेक्ट का भी कर सकते हैं। ठीक है, और अपन परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी का भी कर सकते हैं। सिंपल का, सुनना मेरी बात, सिंपल है तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है। ठीक है, और कंटिन्यूअस में क्या होता, अरे सर ऐसे कैसे इज एम आर है सर, सिंपल में तो कोई हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, होती भी है तो डू होती है, डज होती है, यही होता है सर। कंटिन्यूअस में सर या तो इज होगा, या तो एम होगा, या तो आर होगा, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। परफेक्ट होगा तो सर या तो हैज होगा या तो हैव होगा, डिपेंडिंग अपॉन की सब्जेक्ट क्या है। इसमें सर परफेक्ट कंटिन्यूअस में या तो हैज बीन होगा या फिर सर हैव बीन होगा। तो अब मेरी बात सुन बच्चे, एकदम ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है, एकदम अपन हैकिंग करने वाले हैं पूरी की पूरी प्रोसेस का। ये डू डज का यहां पर पता क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इज या फिर एम या फिर आर। सर आपने नीचे वाला उठा लिया सर ऊपर, बस यही करा। ये हैज हैव का पता क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा हैज बीन या फिर हैव बीन। सर ये तो आपने कुछ भी नहीं नीचे वाले का ऊपर उठा लिया, बिल्कुल उठा लिया। इज एम आर का क्या बन जाएगा, इज एम आर का कुछ नहीं, इज एम आर ही रहेगा, मगर, ठीक है, इज एम आर ही रहेगा मगर साथ में लग जाएगा बीइंग। अभी सिखाया था ना बीइंग, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगा देना। और इसका जो है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब सर बस ये 3 ही पढ़ने हैं, बिल्कुल बस 3 ही पढ़ने हैं, एकदम 3 पढ़ने हैं आपको, एकदम ऐसे ही करना है। अब जैसे, अब सारे मैं आपको बता दूं ऐसे एग्जाम्पल करके, ये तो प्रेजेंट टेंस का मैंने बताया, ऐसे सारे बता दूं, बिल्कुल सर सारे बता दूं, और एकदम मजा आने वाला है एकदम। ठीक है, सुनो मेरी बात सारे के सारे, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। ठीक है, यहां पर देखो, डू डज है, डू डज का इज एम आर हो गया, इज एम आर का क्या हो गया, इज एम आर बीइंग हो गया। ठीक है, यहां पर बीइंग लग जाएगा। हैज हैव का हैज बीन हैव बीन हो गया, और हैज बीन हैव बीन में कोई भी चेंज नहीं है। डिड का क्या हो गया, डिड का सर नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, वॉज वर हो गया। वॉज वर का तो यहां पर वॉज वर बीइंग हो गया सेम। हैड है तो यहां पर हैड बीन हो गया, यहां पर आखिरी वाले में नो चेंज। विल शैल है तो यहां पर विल बी शैल भी हो गया, नीचे वाला ऊपर विल बी शैल भी, यहां तो बी ऑलरेडी है। तो देखो, अब देखो अपन बीइंग लगा रहे हैं तो बीइंग एक बी का ही फॉर्म है, बी का ही फॉर्म है ना, तो यहां पर नो चेंज, यहां पर कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। विल हैव शैल हैव होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, विल हैव बीन शैल हैव बीन, मतलब बीन लग जाएगा नीचे, और यहां पर नो चेंज। यदि ही है, अपन सब्जेक्ट को उधर लेकर जाते तो ही का बाय हिम हो जाएगा, शी का बाय हर हो जाएगा, नेम का बाय नेम हो जाएगा, इट का बाय इट हो जाएगा, यू का बाय यू हो जाएगा, वी का बाय अस हो जाएगा, दे का बाय देम हो जाएगा, और आई का बाय मी हो जाएगा। दूसरा चार्ट ये हो गया। तीसरा तो आपको बता दिया था, ये सब्जेक्ट उधर चला जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब नीचे और मेन वर्ब यहां पर थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। तो सब कुछ क्लियर होने के बाद व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, एक बार कर लें जरा सारे के सारे एग्जाम्पल। बिल्कुल यार, यहां पर देखो सारे के सारे एग्जाम्पल कर लेते हैं। सुनो मेरी बात, ही ड्राइव्स अ कार, ही ड्राइव्स अ कार, ये कौन सा टेंस है? पहली बात तो आपको टेंस फाइंड करना आना चाहिए। सर ये है प्रेजेंट, ये पूरे के पूरे प्रेजेंट है, ये सारे के सारे आपके प्रेजेंट है। ठीक है, ये कौन सा है? ये प्रेजेंट सिंपल है।
अब ये यदि प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। ठीक है, तो सर यहां तो डू या डज है नहीं। अरे मतलब डू या डज नहीं है, मतलब हिडन रहती है ना। डू या डज तो हिडन है, जैसे ही डज ड्राइव अ कार ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहां पर देखो ही ड्राइव्स अ कार, तो सबसे पहले क्या करो, कार को उधर लेकर जाओ, अ कार। ठीक है, अब अ कार तो आप सभी को पता है प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब काई की लगती है, नीचे वाले की, मतलब कॉन्टिन्यूअस वाले की। तो अ कार इज एम आर लगेगा, अ कार इज लगाए या फिर एम लगाए या फिर आर। ठीक है, अब बीइंग नहीं लगता है यहां पर, बस इज एम आर नीचे वाली हेल्पिंग वर्ब ऊपर। अब मेन वर्ब लगेगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, ड्राइव्स है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ड्रिवन। ठीक है, ड्रिवन है ना, बाय ही है, तो यहां पर ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम, यहां पर हो जाएगा बाय हिम। तो अब आप एक बात बताओ, आ कार, कार सिंगुलर है तो आ कार इज ड्रिवन बाय हिम। एकदम आसान, एकदम आसान। अब यहां पर देखो, ही इज ड्राइविंग अ कार, ये कॉन्टिन्यूअस है। सर कॉन्टिन्यूअस में तो बीइंग आता है, आपने बताया था, तो बस चेंज कर दे भाई, कार को यहां लिया, आ कार। ठीक है, आ कार सेम जो है वही रहेगा, बस बीइंग लग जाएगा, आ कार इज बीइंग, आ कार इज बीइंग, ठीक है, ड्रिवन बाय हिम। ठीक है, ये हो गया। अब सर आई हैव सीन द ताजमहल आ गया, आई हैव सीन द ताजमहल। अब सुनना, आई हैव सीन, तो अब ये इसमें कुछ नहीं, हैव है तो उसमें कुछ नहीं, बीन लग जाता है, यहां पर बीन लग जाएगा। यहां पर क्या है, ये ताजमहल है, उसको उधर लाओ, ताजमहल, ताजमहल, हैव बीन कर दें, हैव है तो हैव बीन, ये कर दिया अपन ने हैव बीन। मगर एक मिनट मेरी बात सुनो बच्चे, हैव बीन यहां पर क्या जाएगा, सीन, मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म लगेगी ना, पूरे पैसिव में मेन वर्ब का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हैव सीन बाय मी, यहां पर मी हो जाएगा। एक बात बताऊं आप सभी को, यहां पर हैव लिखा हुआ है ना यार, हैव क्यों आएगा, ताजमहल तो सिंगुलर है, एक नाम है, और नेम के साथ क्या लगता है, नेम के साथ सर हैज लगता है। तो सर यहां पर आप प्लीज लगा दीजिए हैज, ताजमहल हैज बीन, तो मतलब यहां पर लगेगा क्या, हैज बीन या हैव बीन, ये डिपेंड करता है अब आने वाला नया सब्जेक्ट कौन सा है। समझा, बिल्कुल सर समझा। अब यहां पर ही ड्रोव अ कार, ठीक है, ही ड्रोव अ कार, तो यहां पर क्या होगा, आ कार, आ कार, वॉज वर लग जाएगा, आ कार वॉज, क्योंकि देखो नीचे वाला मैंने बताया ना, यहां पर जैसे डिड है तो यहां पर वॉज वर लग जाएगा, तो नीचे वाले की हेल्पिंग वर्ब ऊपर, तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाला याद कर लिया करो। कैसे याद करा करो, ही ड्रोव अ कार, ये कौन सा है, सिंपल है, पास्ट सिंपल है, तो सिंपल के नीचे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के नीचे परफेक्ट, परफेक्ट के नीचे परफेक्ट कंटिन्यूअस, समझ रहे हो, ये सिंपल है, ये कंटिन्यूअस है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब सिंपल में, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की परफेक्ट में, बात खत्म। ठीक है, ये वाला चेंज होगा ही नहीं, तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर होगा। कंटिन्यूअस में क्या होगा, वही की वही हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, बात खत्म। ठीक है, समझे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कार वॉज, यहां पर ड्रिवन, कार वॉज ड्रिवन बाय हिम, अ कार वॉज ड्रिवन बाय, ही वॉज ड्राइविंग अ कार, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आ कार, पहली बात तो सेम होगा, अ कार वॉज। ठीक है, कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगा देना, कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय हिम। ठीक है, क्लियर है। आई हैड सीन द ताजमहल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ताजमहल, ठीक है भाई, ताजमहल हैड बीन, ताजमहल हैड बीन सीन बाय मी। ठीक है, सीन बाय मी, यहां पर क्या हो जाएगा, ताजमहल हैड बीन सीन बाय मी। आपने यार ये भी कर लिया, पास्ट का भी कर लिया, तो बच्चे यहां पर आप फ्यूचर के भी कर ले, फ्यूचर के भी कर लेते हैं। ही विल ड्राइव अ कार, ही विल ड्राइव अ कार यहां पर लिखा है, यहां पर क्या लिखे, अब यहां पर कैसे होता है, विल वी, ठीक है, यहां पर होता है विल हैव, और एक क्या होता है, विल हैव बीन, यही होता है सर, यही तो स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सर यही स्ट्रक्चर होता है। तो विल बी ये यहां आ जाएगा, ठीक है, ये वाले का यहां आ जाएगा, तो ये वाला भी क्लियर है। ठीक है सर, ये वाला भी क्लियर। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसमें तो बीइंग का होता है, मगर वो तो कंडीशन हम यहां बनेगी नहीं, और ये वाले का चेंज ही नहीं होता है। तो सुनो मेरी बात, ही विल ड्राइव अ कार विल बी, ठीक है, ड्रिवन बाय हिम, समझे। ही विल बी ड्राइविंग अ कार, इसका क्या होगा, अ कार विल अ कार विल बीइंग ड्रिवन बाय हिम, ऐसे करके विल बीइंग ड्रिवन बाय हिम ये मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, इसका क्या होगा। ठीक है, ही विल बी ड्राइविंग अ कार, इसका बताना। ठीक है, ये दो ऑप्शन लिख रहा हूं, अ कार विल बी ड्रिवन बाय हिम होगा, या फिर अ कार विल बी बीइंग, ठीक है, या फिर ऐसा होगा, अ कार विल बी बीइंग
ड्रिवन बाय हिम, ये बताना। समझदार को इशारा काफी है, अभी बता दिया था मैंने। आई विल हैव सीन द ताजमहल, तो क्या होगा? आई विल हैव है तो आप इसको हैव बीन लगा दो। ताजमहल, ताजमहल, ठीक है। अब हैव बीन नहीं होगा, यहां पर हैज बीन हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ताजमहल, अब सुनना, ताजमहल विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन सीन बाय मी। सर एक मिनट रुकिए, अभी तो आपने ताजमहल के साथ हैज लगाया था। बच्चे, विल हैज नाम की कोई चीज नहीं होती है, विल हैज नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो विल हैव होता है। यदि विल हैव है ना तो वो विल हैव ही है सबके लिए। विल हैज वगैरह क्यों? क्योंकि विल है, मेन हेल्पिंग वर्ब तो विल है ना, वो हैज हैव कुछ नहीं, मेन विल हैव होगा या तो शैल हैव होगा, ठीक है। तो विल यदि आपने लगा दिया उसके बाद हैव ही लगाना पड़ेगा, गलती से हैज मत लगा देना। अब यदि इतना बड़ा आ गया, ही वॉज फ्लाइंग काइट, ही वॉज फ्लाइंग अ काइट आएगा यार, ही वॉज फ्लाइंग काइट विद हिज फादर ऑन द रूफ इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स टुडे इन द मॉर्निंग। सर इतना बड़ा हो गया, क्या करें? कुछ मत कर, 1 2 3 4 डाल, 1 2 3 4, 4 वाले को पहले लिख, ठीक है, 4 वाले को पहले लिख, आ काइट, ठीक है, काइट लिख दे, काइट, आ काइट, ठीक है। अब वॉज फ्लाइंग, अब सुनना मेरी बात, ये क्या है? कंटिन्यूअस है, कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या है? वॉज है, वॉज वर, तो कुछ नहीं, इसमें प्लस बीइंग हो जाएगा, वही हेल्पिंग वर्ब रहेगी, बीइंग हो जाएगा। अ काइट वॉज फ्लाइंग है तो इसका क्या हो जाएगा? वॉज, पहली बात तो बीइंग है, बीइंग लगाओ, वॉज बीइंग, बीइंग, फ्लाइंग का फ्लोन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं कि मेन वर्ब याद कर लेना, मेन वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। अ काइट वॉज बीइंग फ्लोन बाय हिम, ठीक है, ये आया, 4 लिखा, बाकी पूरा का पूरा सब कुछ सेम लिख दो। विद फादर ऑन द रूफ इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स टुडे इन द मॉर्निंग, दैट्स इट, खत्म। समझे? क्लियर है? ये खत्म, सेम एज इट इज लिख दो। बस स्टार्टिंग के 4 आपको देखने हैं, कितने से बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, कितने बड़े से बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो। अब यदि सर मोडाल आ जाए तब क्या होगा? मोडाल आ जाए तब क्या करेंगे? जैसे ही मे डू वर्कआउट, वो शायद वर्कआउट करे, तो पता क्या होगा? वर्कआउट मे बी डन बाय हिम। सर मतलब यहां तो सर आपने बस बी लगा दिया, यहां तो आपने ये जो मोडा हेल्पिंग वर्ब की जगह, क्या मोडाल क्या है जो कि हेल्पिंग वर्ब की जगह लगते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी इंसान का एटीट्यूड बताता है, एक्सप्रेशन बताता है, तो मे का सर मे भी हो गया। अरे तो बच्चे यहां पर देख, ठीक है, यहां पर देख, ये देखो ध्यान से, कैन है, कैन का कैन भी हो गया, कुड का कुड भी हो गया, विल का विल भी हो गया, मे का मे भी हो गया, माइट का माइट भी हो गया, शुड का शुड भी हो गया, वुड का वुड भी हो गया, मस्ट का मस्ट भी हो गया, ऑट टू का ऑट टू भी हो गया, दैट्स इट। बस बी लगा दो उसमें। सर यदि मॉडल में तो हैव भी लगता है, जैसे यहां पर ये कुड हैव हो गया, अरे तो हैव बीन लगा दो, द इशू कुड हैव बीन हो गया, मस्ट हैव का मस्ट हैव बीन हो गया, शुड हैव का शुड हैव बीन हो गया, माइट हैव का माइट हैव बीन हो गया, यहां पर वुड हैव बीन हो गया। सर मजा आ गया, मतलब मजा आया कि नहीं आप लोग बताना जरा, ठीक है, मजा आया कि नहीं आप लोग मेरे को जरा बताना। हो गया भाई, सेशन खत्म, बस यही था और कुछ नहीं था, चाय खत्म नहीं हुई मगर, ठीक है। वो कहते हैं कि मुझे उन्हें मनाना नहीं आता है, जरा उन्हें कोई बता दो कि 1 कप चाय बनाना तो आता है ना। कैसा लगा? कैसा लगा? बढ़िया लगा ना? बढ़िया लगा ना यार। एक काम करते हैं, पहले वाला सेशन जो था ना, अपन क्या, अब से मैं क्या करूंगा, तुम्हारी कमेंट्स वगैरह रीड कर लूंगा और उसका आंसर कर दूंगा सेशन के लास्ट में, जैसे अभी मेरे को करना है। सेशन वाला जो पहला वाला सेशन है उसकी वीडियो में जो भी आपके कमेंट्स हैं वो देख लूंगा मैं और उसको रीड कर लूंगा। जो अजीबोगरीब कमेंट होगी उसको मैं नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। हाँ जी, क्या है यहाँ पर, एक बार मेरे को देख लेने तो, फैमिली ऑफ वॉरियर्स, ओके। सर आपके लेक्चर में तो हम कभी बोर नहीं हो सकते। अच्छी बात है भाई, थैंक यू सो मच सोनम शाह। जय हिंद श्रीमान जीसी रिहान। मुझे सच में पता नहीं चला कि क्या बना है, फिर वापस से देखना पड़ा। भाई मेरे को भी नहीं पता था कि क्या बना था वहां पर। जय हिंद सर, अमेजिंग वन, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके।
सर आप ज्योग्राफी प्लीज करवाना, नहीं तो वी फेल्ड। अरे मेरी जान, बोला तो मैंने आपको यार, सब कुछ करवाऊंगा, आप लोड क्यों ले रहे हो? चिल्ड्रंस डे वाले दिन क्लास टीचर ने पूछा चॉकलेट लोगे या पेन? मैंने कहा मैम दोनों दे दो। पता लगा एक चाटा मिल गया, कुछ भी नहीं मिला। भाई कॉमेडियन वो सीखने की मेथड से आपने मैग्नेटिज्म को लिटरली चिलर कर दिया। व्हाट अ सेशन विद अ लॉट ऑफ ह्यूमर। एक मिनट, हेलो हेलो, एक मिनट, ठीक है सुनो, क्या है और प्लीज़ अपडेट प्लेलिस्ट में कर दूंगा भाई। भैया मज़ा आ गया, पूरा लेक्चर लगा। अरे बढ़िया भाई, ये सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, रियली अप्रिशिएबल। ओके ऑल राइट सर, कोर्स परचेज कर लिए हैं, ओपन कहाँ से होगा? रुक भाई, मैसेज भिजवाता हूँ, ठीक है? ये जो अभी बताता हूँ यार, इन लोगों को जिन्होंने भी आपको मैसेज नहीं भेजा है ना, आई विल सी देम। ये मैसेज भेजने का काम मेरा नहीं है वैसे, मगर मैं भिजवाता हूँ आपको मैसेज। ये दूसरी बार हो रहा है कि ये गलती हो रही है पिछले 2 दिन में इन लोगों से। भैया यू आर द बेस्ट, यू नो आई लव द वे यू मोटिवेट अस बिटवीन द सेशंस। एट द टाइम व्हेन माय माइंड सेज लेट्स टेक अ ब्रेक, यू मोटिवेट्स अगेन। यार मेरा काम ही यही है यार, ठीक है? मतलब मेरा मानना ऐसा है कि यदि बच्चे मेरे से बोर हो रहे हैं ना, तो फिर मेरे में और बाकियों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है? आप एक आशा लेकर आते हो, ठीक है, मेरा सेशन देखने के लिए। आशा मतलब वो आशा किसी का नाम नहीं भाई, आशा मतलब रे ऑफ होप। समझ रहे हो? चलो चलो बढ़िया भाई, ठीक है? फिर बढ़िया रहा सेशन, मेरे को बताना क्या चीज़ रही। आखिरी में डोंट वरी, इनका प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है? इट वाज अ वेरी नाइस सेशन विद ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, ठीक है? यू शुड थैंक मी, नो इशू, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।